यदा नमः। द्वितीय भाग 18 कांड सूक्त 3 पितृमेध सूक्त। हे वृद्ध मनुष्य, यह नारी पति कुल के हित की अभिलाषा करती हुई स्वधर्म का निर्वाह करने हेतु आपके निकट आई है। धर्म में निरत इस नारी के लिए संसार में पुत्र पौत्र आदि श्रेष्ठ संतानें और धन संपदा प्रदान करे। पति के बाद पत्नी उसके कुल एवं संपदा की स्वामिनी मानी जाए, यह भाव मंत्र में व्यक्त हो रहा है। हे नारी, तुम मृत पति के समीप ही सो रही है, यह उचित नहीं है। इसे छोड़कर तुम इस संसार की ओर चलो। यहाँ पाणी ग्रहण के बाद तुम्हारी रक्षा करने वाले पति के पुत्र पौत्र आदि स्वजन हैं, उनके समीप रहो। मृत पुरुष के पीछे पीछे शमशान भूमि में जाती हुई तरुणी स्त्री को पुनः घर की ओर वापस होती हुई हमने देखा है। यह स्त्री शोक से उत्पन्न घने अंधेरे से आवृत थी। उस स्त्री को यहाँ सामने लेकर आए हैं। उस समय पत्नी पति को अंत्येष्टि में भाग लेती थी यह भाव स्पष्ट है। सती प्रथा बाद में प्रचलित हुई प्रतीत होती है। हे अवध्य स्त्री, तुम इस संसार को ठीक ठीक जानकर देवत्व का मार्ग को अनुसरण करो। आप अपने उस पति से प्रीति करो, उसके सत्कर्मों में सहायिका बनकर उसे स्वर्गलोक का अधिकारी बनाओ। नदियों का जल काई सिवार और वेतस नदी के किनारे उगने वाले नड़ में अत्यंत संरक्षण सारभूत तत्व है। हे अग्निदेव, आप जल और पित्त का शोधन करने वाले हैं। हे अग्निदेव, जिस मृत पुरुष को आपने भस्म किया है उससे भली प्रकार सुखी करे। उस दहन स्थल पर क्याम्बू औषधि युक्त जल का सिंचन करे, ताकि विविध शाखाओं से युक्त दुख नाशन दूरवा घास उगे। हे प्रेत पुरुष, तुम्हारे परलोक की ओर जाने के लिए यह गार्हपत्य अग्नि एक ज्योति के रूप में है। तुम अन्यवार्यपचन नामक द्वितीय ज्योति तथा आवाहनीय नामक तृतीय ज्योति में भली प्रकार स्वयं को प्रविष्ट करो। इस प्रकार अग्नि संस्कार से उत्पन्न देव तत्व प्रधान शरीर में शोभायुक्त होकर वृद्धि को प्राप्त करो। हे प्रेत, तुम इस स्थान से ऊपर उठो। उठने के बाद शीघ्रता से चलते हुए अंतरिक्ष लोक में अपना आश्रय बनाओ। उस लोक में पितरजनों से मतैक्य सामंजस्य करके सोमपान से भली प्रकार आनंदित हो। श्राद्ध कर्म के समय प्रदान किए गए स्वधान से तृप्त होकर आनंदित हो। हे प्रेत पुरुष, तुम इस स्थान से आगे बढ़कर शरीर का भली प्रकार पोषण करो। तुम्हारा हाथ पैर आदि अंग तुम्हें छोड़कर न जाए, तुम्हारा शरीर भी तुम्हें पृथक न करे। तुम्हारा मन जिसे अपना ध्येय मान रहा है उस स्वर्ग आदि लोक में प्रवेश करे। तुम जिस भूभाग से स्नेह रखते हो उस क्षेत्र को प्राप्त करो। सोम संपादनशील पितृदेव, हम याजकों को तेजस्विता से संपन्न करें। समस्त देवगण मधुरता युक्त घृत से हमें संपन्न करें। हम लंबे समय तक दर्शन लाभ के लिए रोग इत्यादि से पृथक करें। हमें वृद्धावस्था तक समर्थ सक्रिय बनाते हुए दीर्घायु प्रदान करें। अग्निदेव से हमें तेजस्विता की प्राप्ति हो। सूर्यदेव विष्णुदेव हमारे मस्तक में विवेक बुद्धि को भली प्रकार स्थापित करें। संपूर्ण देव शक्तियाँ कल्याणप्रद वैभव की हमें प्राप्ति कराएं तथा जल अपने शुद्धायुक्त वायु के अंशों से हमें पावन बनाएं। दिन और रात्रि के अधिष्ठाता देव एवं मित्रा वरुण देव हमें वस्त्रादि से युक्त करें। अदिति के पुत्र आदित्यगण हमारे वैरियों को संताप देते हुए हमें बढ़ाएं। ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव हमारे हाथों में शौर्य स्थापित करें। सर्व प्रेरक सविता देव हमें दीर्घ आयुष्य प्रदान करें। मनुष्यों में सर्वप्रथम विवस्वान के पुत्र राजा यम को मृत्यु की प्राप्ति हुई, पश्चात वे लोकांतर को प्राप्त हुए। उसी सूर्यपुत्र यम को सभी प्राणी प्राप्त करते हैं। हे ऋत्विजो, सभी प्राणियों के पुण्य पाप के अनुसार फल प्रदाता राजा यम की आप सब अर्चना करें। हे पितरों, हमारे द्वारा किए गए पितृ यज्ञ रूपी कर्म से परितृप्त होकर आप अपने स्थान को वापस जाएं। पुनः आवाहन करने पर आगमन
की कृपा करें। हमने आपके लिए मधुर घृत से युक्त आहुतियाँ प्रदान की हैं, उन्हें ग्रहण करके आप हमारे लिए इस गृह में कल्याणकारी धन प्रतिष्ठित करें। पुत्र पौत्र आदि प्रजा तथा पशुधन से हमें संपन्न बनाएं। कर्णवक, कक्षिमान, पुरुमीड, अगस्त्य, श्यायवाश्व, शोभरी, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप और वामदेव आदि सभी पूजनीय ऋषि हमारी रक्षा करें। विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, वामदेव आदि हे ऋषियों, आप सभी हमें सुख प्रदान करें। अत्रि ऋषि ने हमारे गृह को संरक्षण हेतु स्वीकार किया है। हे स्वधान से स्तुति योग्य पितृगण, आप सभी हमारे लिए सुखकारी हो। हम शमशान स्थल में बंधु की मृत्यु के शोक का परित्याग करते हुए शव स्पर्श से उत्पन्न पाप से विमुख होकर घर जाते हैं। इससे हम दुखों से रहित हों। पुत्र पौत्र आदि प्रजा, स्वर्ण, रजत, गौ, अश्व आदि पशुधन से बढ़े तथा घरों में श्रेष्ठ कर्मों की सुगंध भरी रहे। पितरों की तुष्टि वृद्धि के किए जाने वाले सोम नामक यज्ञ में मधुर रस आज अथवा सोम रस का ही प्रयोग करते हैं। इस आज रस से यज्ञ को संयुक्त करते हैं, इसी से यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं तथा इसी के यज्ञ का विस्तार करते हैं। इसी सोम रस चंद्रमा की रश्मियों के संसर्ग से सुवर्ण आदि धन की रक्षा करने वाले सागर के जल में वृद्धि होती है। वही सोम चंद्रमा सभी को अपनी धाराओं शीतल रश्मियों से अभिषिवंचित करते हैं। हे पितरगण, हर्ष एवं सौम्य को बढ़ाने वाले आपके जो कार्य हैं उनसे आप हमें संयुक्त करें। आप निश्चित रूप से यशस्वी हैं, अतः अभीष्ट फल प्रदान करें। गतिशील, क्रांत दर्शी तथा श्रेष्ठ धन संपन्न आप यज्ञ में बुलाए जाने पर पधार कर हमारी उपयुक्त प्रार्थनाएं सुने। हे पितरगण, आप अत्रि और अंगिरा ऋषियों के गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। 9 महीनों तक सत्र यज्ञ नवग्व करके स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हैं तथा दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ संपन्न कर चुके हैं। इसीलिए आप बिछाए गए कुशा के आसनों पर विराजमान होकर हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों से परितृप्त हो। हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठ, प्राचीन और ऋतुरूप यज्ञ कर्मों में नियत स्थान तथा ओज को प्राप्त किया। उन लोगों ने स्तोत्रों को उच्चारित करके तम को नष्ट किया तथा अरुण रंग वाली उषा को प्रकाशित किया। जिस प्रकार लोहार धोंकनी द्वारा लोहे को पवित्र बनाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्म में निरत तथा अभिलाषा करने वाले याजक यज्ञ आदि कर्म से मनुष्य जीवन को पवित्र बनाते हैं। वे अग्निदेव को प्रदीप्त करके इंद्रदेव को समृद्ध करते हैं। चारों तरफ से घेर करके उन्होंने महान गौ पोषक प्रवाहों के झुंड को प्राप्त किया था। हे तेजस्वी अग्निदेव, जैसे अन्न से संपन्न घर में पशुओं के झुंड की सराहना की जाती है, उसी प्रकार जो लोग देवताओं के निकट उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी संतानें समर्थ होती हैं और उनके स्वामी पालन करने में सक्षम होते हैं। हे पालनकर्ता अग्निदेव, हम आपके सेवक हैं। आपकी तेजस्विता से हम श्रेष्ठ कर्मों से युक्त हो तवेला हमारे यज्ञ दानादि कर्मफल को सत्य सिद्ध करें। देव शक्तियाँ जिस शास्त्रोक्त कर्म की सुरक्षा करती हैं, वे सभी हमारे लिए कल्याणकारक हो। हम श्रेष्ठ संतति से युक्त यज्ञ में बृहत स्तुतियाँ बोले। मरुदगणों के साथ इंद्रदेव हम संस्कार करता मनुष्यों को पूर्व दिशा में संव्याप्त भय से सुरक्षित करे। पृथ्वी जिस प्रकार लोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। जिन देवों के निमित्त यज्ञ भाग आहुति स्वरूप दिया गया है, जो देव मार्ग का निर्माण करने वाले तथा देवलोक तक ले जाने वाले हैं, उनकी हम अर्चना करते हैं। सबके धारण करता था देव दक्षिण दिशा से आने वाली आपदाओं से हमारी सुरक्षा करे। पृथ्वी जिस प्रकार जो लोग को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। जिन देवों
के निमित्त यज्ञ भाग आहुति स्वरूप दिया गया है, जो देवमार्ग का निर्माण करने वाले तथा देवलोक तक पहुँचने वाले हैं, उनकी हम अर्चना करते हैं। अपने पुत्रों के साथ देव माता अदिति हमें पश्चिम दिशा की आसुरी वृत्तियों से संरक्षित करे। पृथ्वी जिस प्रकार द्युलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। जिन देवों के लिए यज्ञ भाग दिया जा चुका है, जो देव मार्ग प्रवर्तक और स्वर्गलोक तक ले जाने वाले हैं, उनकी हम अर्चना करते हैं। समस्त देवों के साथ सोमदेव उत्तर दिशा में स्थित शमशान में रहने वाले असुरों के भय से हमें संरक्षित करें। पृथ्वी जिस प्रकार जो लोग को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। जिन देवों के लिए यह यज्ञ भाग आहूत हो चुका है, उन स्वर्ग के मार्गदर्शक और स्वर्ग तक ले जाने वाले देवों की हम वंदना करते हैं। हे प्रेत पुरुष, संपूर्ण विश्व के धारण करता धरुण देव ऊर्ध्व दिशा में जाने के लिए तुझे धारण करे। जिस प्रकार सर्व प्रेरक सूर्य देव दीप्तिमान द्युलोक को ऊपर ही धारण किए रहते हैं, पृथ्वी जिस प्रकार द्युलोक का संरक्षण करती है, उसी प्रकार आप हमारा भी संरक्षण करें। जिन देवों के लिए यज्ञ अंश दिया जा चुका है, उन स्वर्ग के मार्गदर्शक देवों का हम वंदन करते हैं। दहन स्थल से पूर्व दिशा की ओर कंबल आदि द्वारा आच्छादित हुए हे प्रेत पुरुष, हम तुम्हें पितरों को परितृप्त करने वाली स्वधा में स्थापित करते हैं। पृथ्वी जैसे द्युलोक को संरक्षण प्रदान करती है, वैसे भूमि तुम्हारी सुरक्षा करे। हे देवगण, जिनके निमित्त यज्ञ भाग दिया जा चुका है, उनकी हम अर्चना करते हैं। हे प्रेत पुरुष, दहन स्थल से दक्षिण दिशा की ओर कंबल से आच्छादित तुम्हें हम पितरों की तृप्तिप्रद स्वधा समर्पित करते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार द्युलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार वह तुम्हारा भी संरक्षण करे। हे देवगण, जिनके निमित्त यज्ञ भाग निष्पन्न किया जा चुका है, उनकी हम अर्चना करते हैं। दहन स्थल से पश्चिम की ओर वस्त्रादि से आच्छादित हुए हे प्रेत पुरुष, हम तुम्हें पितरों के लिए तृप्तिदायक स्वधा में प्रतिष्ठित करते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार जो लोग को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार वह तुम्हारा भी संरक्षण करे। हे देवगण, जिनके निमित्त यज्ञ भाग आहूत हो चुका है, ऐसे स्वर्ग के मार्गदर्शक देवों की हम अर्चना करते हैं। दहन स्थल से उत्तराभिमुख वस्त्रादि से आच्छादित हुए हे प्रेत पुरुष, हम तुम्हें पितरजनों के लिए तृप्तप्रद स्वधा में प्रतिष्ठित करते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार दिलों को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार वह तुम्हारा भी संरक्षण करे। हे देवगण, जिनके निमित्त विभाग आहूत किया जा चुका है, ऐसे स्वर्ग के मार्गदर्शक देवों की हम अर्चना करते हैं। दहन दिशा से ध्रुव दिशा की ओर वस्त्रादि से ढके हुए प्रेत पुरुष, पितरों को प्रतितृप्त करने वाली स्वधा में हम तुम्हें प्रतिष्ठित करते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार द्युलोक को संरक्षण प्रदान करते हैं, उसी प्रकार वह तुम्हारा भी संरक्षण करे। जिनके निमित्त विभाग दिया जा चुका है, ऐसे स्वर्ग के मार्गदर्शक देवगणों की हम अर्चना करते हैं। दहन स्थल से ऊपरी ऊर्ध्व दिशा की ओर वस्त्रादि से ढके हुए हे प्रेत पुरुष, पितरों को परितृप्त करने वाली स्वधाहुति में हम तुम्हें प्रतिष्ठित करते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार द्युलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार वह तुम्हारा भी संरक्षण करे। जिनके निमित्त विभाग आहूत हो चुके हैं, ऐसे मार्ग प्रेरक स्वर्ग प्राप्ति रूप देवों की हम अर्चना करते हैं। हे अग्निदेव, आप सबके धारणकर्ता और सबके द्वारा धारण किए जाने वाले हैं। आप सब भजनीय पदार्थों के प्राप्ति रूप हैं। हे अग्निदेव, आप संपूर्ण विश्व में जल पहुँचाने वाले, मधुर गुणों से युक्त रसों को पहुँचाने वाले तथा प्राण वायु को प्रवाहित करने वाले हैं। हे हविर्धाना, भविष्य को धारण करने वाली ध्यावा पृथ्वी, इस पृथ्वी और स्वर्ग में विद्यमान सभी विपदाओं से हमारा संरक्षण करें। हे हविर्धाना, आप दोनों जुड़वा उत्पन्न हुई संतति के समान विश्व को पोषण करने के लिए साथ साथ प्रयत्नशील होकर विचरण करती हैं। देव शक्तियों
के अनुग्रह के इच्छुक साधक जब आपके निमित्त हवि समर्पित करें, तब आप अपने उपयुक्त स्थान को जानकर आसन ग्रहण करें। हे हविर्धाना, हमारी वैभव संपन्नता हेतु आप दोनों श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो। जिस प्रकार विद्वान सन्मार्ग पर चलकर अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उस प्रकार हम आपको पुरातन स्तोत्रों सहित नमन करते हैं, ताकि ये स्तुतियाँ आप तक पहुँचती रहे। हमारी इन स्तुतियों को सभी अमृत प्राप्त देवगण सुने। मोह माया से ग्रस्त मृतात्मा इस संस्कार से अनुसरणी गौ को ध्यान में रखकर तीनों लोकों पर आरोहण करती है। वह इस नाशवान देह को त्याग कर अविनाशी आत्म स्वरूप से स्वर्ग आदि पुण्य फल को प्राप्त करती है। मृत्यु देवों का वर्ण क्यों नहीं करती? देवों के अमृतत्व के निमित्त बृहस्पति देव ने ऋषित्व पद को प्राप्त करके यज्ञ संपन्न किया। उसके फलस्वरूप देवों को अमृतत्व की प्राप्ति हुई। मनुष्य आदि प्रजाजनों के लिए विधाता ने अमृतत्व का विधान नहीं बनाया, इसलिए वे मर्त्य कहलाए। इसी कारण प्राणों के अपहरणकर्ता यमराज मनुष्यों की देह से प्राण को पृथक करते हैं। हे जात वेदाग्नि, हम आपके प्रति स्तुति प्रार्थना करते हैं। आप हमारी श्रेष्ठ सुगंधित आहुतियों को स्वीकार करके पितृगणों को प्रदान करें। पितृगण स्वधा द्वारा समर्पित आहुतियों को ग्रहण करें। हे अग्निदेव, आप भी श्रद्धा भावपूर्वक समर्पित आहुतियों का सेवन करें। अरुणिम ज्वालाओं के सन्निकट बैठने वाले यजमान को धन धान्य प्रदान करें। हे पितरों, आप यजमान के पुत्र पौत्रों को भी धन ऐश्वर्य प्रदान करें, जिससे वे यज्ञ आदि कर्मों के निमित्त धन नियोजित करते रहें। हे अग्निश्वाता पितरों, आप यहाँ आएँ और निर्धारित स्थानों में विराजमान हों। हे पूजनीय पितरों, पात्रों में स्थित हविष्यान्न का सेवन करें तथा संतान आदि से युक्त ऐश्वर्य एवं साधन हमें प्रदान करें। अपने पितृगणों का आह्वान करते हैं। कुश आसन पर विराजमान होकर प्रस्तुत सोमरस आदि हविष्यान्न का उपभोग करें। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसन्न होते हुए हमारी रक्षा करें। सोमरस तैयार करने वाले वशिष्ठ आदि वैभव संपन्न होकर सोमपाई पितरों को हवि रूप सोम प्रदान करें। पितरों के साथ पितृपति यम के भविष्य की कामना करते हैं, वे सभी उनका सेवन करें। देवत्व को प्राप्त हुए यज्ञों के विशेषज्ञ स्तोत्रों के रचयिता, जो पितरजन पूजनीय स्तुतियों द्वारा इस संसार रूप सागर से पार हो गए हैं, उन 1000 बार देवों द्वारा स्तुत वचन पालक क्रांतदर्शी ऋषियों एवं यज्ञ में विराजमान होने वाले पितरों के साथ हे अग्निदेव, आप हमारे पास पधारें। जो पितृगण वचन पालक हवि की रक्षा करके उसे ग्रहण करने वाले तथा वेग संपन्न इंद्र आदि देवों के साथ रथारूढ़ होते हैं, उन कल्याणमयी विद्या वाले ऐसे प्राचीन व नवीन ऋषियों के साथ यज्ञ में बैठने वाले पितृगणों सहित हे अग्निदेव, आप हमारे निमित्त पधारें। हे मृतक, आप इस मातृ स्वरूपा महिमामयी सर्वव्यापिनी तथा सुखदायिनी धरती माता की गोद में विराजमान हों। ये धरती माता ऊन के समान कोमल स्पर्श वाली तथा दानी पुरुष की स्त्री के समान ही सभी ऐश्वर्यों की स्वामिनी है। ये पृथ्वी माता तुम्हारे प्रशस्त पथ की रक्षा करे। हे धरती माता, मृतक को पीड़ादायक संताप से रक्षित करने के लिए आप उसे ऊपर उठाएं। इसका भली प्रकार स्वागत सत्कार करने वाली तथा सुख में साथ रहने वाली बने। हे भूमाता, जिस प्रकार माता पुत्र को अंचल से ढकती हैं, उसी प्रकार आप अभी से सभी ओर से आच्छादित करें। हे मृतक, देह को आच्छादित करने वाली धरती माता भली प्रकार स्थित हो तथा हजारों प्रकार के धूलिकण इसके ऊपर समर्पित करें। ये धरती घृत की स्निग्धता के समान आश्रय प्रदान करने वाली होकर सुखदायी हो। हे अस्थि कुंभ, आपके ऊपर मिट्टी को भली प्रकार स्थापित करते हैं। आप इस भार को वहन करें, ये आपको पीड़ा ना पहुंचाए। आप इस अवलंबन को पितृगण धारण करें। यमदेव यहाँ आपके निमित्त निवास स्थल प्रदान करें। हे अग्नि, देवों और पितृगणों के प्रिय इस चमस पात्र को आप हिंसित न करें। ये चमस पात्र मात्र देवताओं के सोमपान के निमित्त ही सुरक्षित है, इसीलिए इसे से संपूर्ण अविनाशी देव तथा पितृगण आनंदित होते हैं। अथर्वा अर्थात अविचल बुद्धि वाले ऋषि ने हवि से परिपूर्ण जिस अन्न युक्त चमस पात्र को इंद्रदेव के निमित्त धारण किया था, उस चमस में ऋत्विकगण भली प्रकार संपन्न किए गए यज्ञ में यज्ञावशिष्ट हवि का सेवन करते हैं। उसी प्रकार
प्रकार अथर्वा द्वारा विनिर्मित चम्मच में रस रूप अमृत सदैव बहता रहता है। हे मृत मनुष्य, आपके शरीर को कौवे, चींटी, सांप अथवा किसी दूसरे हिंसक पशु ने व्यथित किया हो तो सर्वभक्षक अग्निदेव उस अंग को पीड़ा रहित करें। शरीर के अंदर जो पोषण रस रूप सोम विद्यमान है वह भी उसे कष्ट मुक्त करे। हमारे लिए औषधियाँ सार युक्त हों, हमारा सार ही सार संपन्न हो। जल इत्यादि रसों के सार रूप सत्व अंश से जलाभिमानी वरुण देव हमें शुद्ध करें। सद्भा यानी सौभाग्यवती और सुंदर नारियां धृतांजन से शोभायमान होकर अपने घरों में प्रविष्ट हों। ये नारियां आंसुओं को रोककर मानसिक विकारों को त्याग करती हुई आभूषणों से सुसज्जित होकर आदर पूर्वक आगे आगे चलती हुई घरों में प्रविष्ट हों। हे पिता, आप उत्तम लोक स्वर्ग में यज्ञ आदि दान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने पितृगणों के साथ संयुक्त हों, पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः घर में प्रविष्ट हों तथा तेजस्वी देव स्वरूप को प्राप्त करें। पितामह, प्रपितामह तथा हमारे गोत्र में उत्पन्न हुए जिन पितरों ने विस्तृत अंतरिक्ष लोक में प्रवेश किया है, उनके निमित्त स्वयं प्रकाशमान प्राण स्वरूप परमेश्वर हमारी देहों को इच्छानुरूप विनिर्मित करते हैं। हे प्रेत पुरुष, दहन से उत्पन्न तुम्हारी जलन को ये कुहरा शांत करे। धीरे धीरे बरसते हुए बादल तुम्हें सुख प्रदान करें। ये शीतिका औषधि संपन्न और आह्लादिका औषधि युक्त माता पृथ्वी आप इस दग्ध हुए प्रेतात्मा के लिए मंडूक परणी औषधि से सुख प्रदान करें। आप इस दाहक अग्नि को अच्छी तरह शांत कर दें। सब प्रकार से संरक्षक जीवदाता सूर्यदेव हमें अभय प्रदान करें। इस संसार में हमारी पुत्र पौत्रादि संतति की वृद्धि हो। हम गाय अश्वादि पशुओं से परिपूर्ण रहें। सूर्यदेव हमें अमृतत्व प्रदान करें। उनकी कृपा दृष्टि से मृत्यु का भय समाप्त हो। हम अमृतत्व पद के अधिकारी बने तथा वे वृद्धावस्था तक इन पुत्र पौत्रादि की सुरक्षा करें। इनमें से किसी के प्राण वैवस्वत यम को प्राप्त न हों। वे प्रखर प्रतिभा संपन्न और क्रांतदर्शी यमदेव मेधा संपन्न पितरों को अपनी सामर्थ्य से अंतरिक्ष लोक में धारण किए हुए हैं। ये हे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप मानवो, आप यमराज की आहुतियों से अर्चना करें। वे पूजनीय यम हमारे जीवन को दीर्घायु प्रदान करें। हे मंत्र दृष्टा ऋषिगण, आप यज्ञीय सत्कर्मों के प्रभाव से श्रेष्ठ स्वर्गलोक में आरूढ़ हों, किसी प्रकार से भयभीत न हों। हे ऋषियों, आप सोमपान करता और अन्यों को सोमपान में सहयोग करने वाले हैं। आपके निमित्त हम हविष्यान्न समर्पित करते हैं, जिससे हम उत्तम ज्योति अर्थात चिरजीवन प्राप्त करें। वे अग्निदेव धूम्र रूप विशाल पताका से युक्त होकर द्युलोक और पृथ्वी में समव्याप्त होते हैं। वे देवों के आवाहन काल में वर्षणशील एवं शब्द करने वाले होते हैं। वे द्युलोक के समीपस्थ प्रदेश में व्याप्त होते हैं और जल के आश्रय स्थान अंतरिक्ष में विद्युत रूप में संवर्धित होते हैं। पक्षी की तरह आकाश में गतिशील सुनहले पंख वाले, सबको पोषण देने वाले वरुण के दूत हे वेन देव, आपको लोग हृदय से चाहते हैं। अग्नि के उत्पत्ति स्थल अंतरिक्ष में आपकी पक्षी की तरह विचरण करते हुए दृष्टागण देखते हैं। हे इंद्रदेव, हमें उत्तम कर्मों यानी यज्ञों का फल प्राप्त हो। जैसे पिता पुत्रों को धन आदि प्रदान करके उनका पोषण करता है, वैसे ही आप हमें पोषित करें। अनेकों द्वारा सहायता के लिए पुकारे गए हे इंद्रदेव, यज्ञ में आप हमें दिव्य तेजस प्रदान करें। हे प्रेत रूप पुरुष, जिन घृत मधु आदि से निर्मित मालपुओं से परिपूर्ण घड़ों को आपके उपभोग के लिए देवों ने धारण किया है, वे घड़े आपके लिए स्वधा युक्त, मधुरता युक्त तथा घृत से परिपूर्ण हों। हे प्रेत पुरुष, तिल मिश्रित स्वधा युक्त जो जौ की खीलें हम समर्पित कर रहे हैं, वे आपको ऐश्वर्य गुण संपन्न और तृप्तिदायी हों। राजा यम आपको खीलों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें। हे वनस्पति देव, आप में जिस अस्थि रूप पुरुष की स्थापना की गई है, आप उसे हमें पुनः लौटाएं, जिससे यमराज के घर में वे यज्ञीय कर्मों को प्रकाशमान करता हुआ विराजमान हो। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप दहन कार्य के लिए तत्पर हों। आपका रस हरणशील तथा दहन ऊर्जा से युक्त हो। इस मृतदेह को आप अच्छी प्रकार से भस्मीभूत करें और पुण्यात्माओं के श्रेष्ठ लोक स्वर्ग में प्रतिष्ठित करें। पहले उत्पन्न होकर जो पितरजन परलोक सिधारे हैं और जो बाद में उत्पन्न हुए वार्चिन पितर परलोकवासी हुए हैं, उन सभी प्राचीन व अर्वाचीन पितरों के लिए घृत की नदी प्रवाहित हो। उसकी असंख्य धाराएं आपको अभिषिंचित करती रहें। हे मृतात्मन, आप इस देह से निकलकर स्वयं को शुद्ध करके इस अंतरिक्ष में आरोहण करें। इस लोक में आपके बंधुगण वैभव संपन्न होकर रहें। बांधवों की आसक्ति को त्याग कर उच्च लोक को लक्षित करके आरोहण करें। द्युलोक में जो पितरों का प्रमुख लोक है, उसका परित्याग न करें। इति श्री अथर्ववेदाय।